तो आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप सभी को इस समय स्वदेश प्रेम पढ़ाया जा रहा है, जिसको लिखने वाले हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, है ना। स्वदेश प्रेम बी रस की कविता है और इसमें जरूर जो है इसका कोई ना कोई पंक्ति जो है बोर्ड पेपर में अवश्य पूछा जाता है। तो हम अपने विद्यार्थियों से ये आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो ज़रूर इसको अवश्य अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेसन ज़रूर आपको बोर्ड पेपर में इसमें से मिलेगा, है ना। तो आइए इम्पोर्टेंट पंक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्या है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, और रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, और ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, और वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसमें जो है वीरों को अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान होने का वर्णन किया गया है। तो कह क्या रहे हैं कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर, विश्वत रेखा वाले भूमध्य रेखा पर जहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, लोग वहाँ हांफते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। हांफते मतलब इतनी गर्मी पड़ती है कि हांफते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, फिर भी वह अपने अलौकिक देश से, फिर भी वह अपने देश मातृभूमि पर, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अलौकिक प्रेम करता है। अनुराग माने प्रेम। फिर भी वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अलौकिक प्रेम करता है, यानी हांफता रहता है फिर भी। कि भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग भी, जो भयंकर गर्मी पड़ती है जहाँ पर, और हांफते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी वहाँ के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अलौकिक प्रेम करते हैं, रखते हैं, है ना। और ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर। और क्या कर रहे हैं, ध्रुवों पर जहाँ भयंकर ठंडी पड़ती है, माइनस टेम्परेचर हो जाता है, पानी बर्फ हो जाता है। हिम्मे तम में, हिम्मा ने बर्फ, यानी बर्फ में, और बर्फ में यहाँ तक इतना कोहरा, इतना बर्फ कि अंधेरा, तम माने अंधेरा छाया रहता है। जी लेता है कांप कांप कर, कांपते हुए जीवन व्यतीत करता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। फिर भी वहाँ के लोग भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मतलब जो भी इतना कि भूमध्य रेखा पर भयंकर गर्मी पड़ती है, फिर भी प्रेम करते हैं वहाँ के अपने देश से। ध्रुवों पर इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है, फिर भी वहाँ के लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो है क्या है, मातृभूमि, स्वदेश प्रेम, है ना।
अगला ये देखते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभुओं की आकर, और धराशिर मोड़ मातृभूमि में धन्य हुए जीवन पाकर, और तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, और तन रहते कैसे तजोगे उसको हे वीरों के वंशज। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे देश के प्रिय भाइयों, तुम्हें तो स्वर्ग के समान सुखद सकल विभवों की आकर, यहाँ पर सभी सुख वैभव सब मिलते हैं, सब हैं। और धरा शिरोमण मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर, कि ऐसी मातृभूमि पर ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर, ऐसी श्रेष्ठ भारत माता की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन धन्य है। कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी राज, कि तुम जिस देश की धरती के जल को अन्न को ग्रहण करके, जल को पी करके अन्न को ग्रहण खा करके और उसकी धूल में लोट पोट करके बड़े हुए हो, रजमने धूल, तो तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो हे वीरों के वंशज, हे भारत देश के वीरों, शरीर में प्राण रहते हुए उस देश को, उस देश की रक्षा को कैसे त्याग दोगे? उस देश की रक्षा को कैसे त्याग दोगे? शरीर में प्राण होते हुए भी तुम उस देश को त्याग दोगे, उस देश की रक्षा को त्याग दोगे, कि जिसके अन्न जल को ग्रहण किए हो, उसके धूल में खेल कूद करके बड़े हुए हो। तो ये सब सारी बातें बताए जा रहे हैं। अगला देखिए कि जब तक एक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारत के वीरों, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी दम हो, यानी थोड़ी सी भी सांस बची हो अवशिष्ट एक भी धड़कन और एक धड़कन शेष बची हो, तब भी रखो आत्मगौरव से ऊंची पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। तब भी अपने आत्मा को गौरव, अपने आत्मा को गौरव यानी ऊंचा बना करके रखो, पल की ऊंची रखो, सिर ऊंचा बनाए रखो और मन को भी ऊंचा बनाए रखो। कभी भी किसी के सामने झुकने मत दो। और एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले भारत देश के वीरों, जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद खून शेष बचा हुआ हो, तो दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भय। तो अपने मुख से कभी भी दीनहीन वचन मत निकालो और मानो नहीं मृत्यु का भय। सामने यदि मृत्यु भी खड़ी हो तो उससे भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपने देश से प्रेम करने वाले लोग ही होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। बाकी कायर लोग तो कतई ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें तो मृत्यु का डर बना रहता है, मृत्यु आ जाएगी। जबकि मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु तो आनी ही आनी है, फिर डरने की क्या बात है ना। तो आइए देखते हैं अगला। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा जा चुका है और इसे तैयार रखिएगा, क्योंकि आ सकता है और आया है कई बार बोर्ड पेपर में। इस पंक्ति को जो आप पढ़ाने चल रहे हैं देखिएगा
कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु का निडर होकर के स्वागत करना चाहिए, मृत्यु का निडर होकर के स्वागत करना चाहिए। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु तो एक विश्राम करने का स्थान है, ऐसा विश्राम तो कहीं नहीं मिल सकता है कि जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। कि जीव जहाँ से चलता है, कि जीव जहाँ से फिर पुनः चलता है और नए जीवन धारण करके फिर चल देता है। तो वही कह रहे हैं कि जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, कि जीव जहाँ से फिर नए जीवन का सहारा लेकर के चल देता, संबल माने सहारा। अमृत एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु तो एक नदी है, सरिता माने नदी, और क्या करें, मृत्यु तो एक नदी है कि जिसमें थका हुआ व्यक्ति, जिसमें जीवन से थका हुआ व्यक्ति स्नान करके फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। क्या करता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कि थका हुआ व्यक्ति क्या करता है, अपने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। उसी तरह से जैसे मनुष्य नदी में स्नान करके पुराने वस्त्र को, शरीर पे जो पुराना वस्त्र है उसे छोड़ देता है और नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से यह शरीर है, ये शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाएगी तो यही शरीर का बदलाव होता है, आत्मा का बदलाव नहीं होता, जीव का बदलाव नहीं होता है। जीव तो हमारा है, आत्मा तो हमारा है। जैसे नए कपड़े लोग पहन लेते हैं, पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, उसी तरह से शरीर बदल जाता है, फिर दूसरा शरीर जा कर के धारण कर लेता है ना। वही चीज़ है। आगे देखिए कि सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति, तो जिसका संतोष तो आत्मबलिदान करने पर ही निर्भर होती है। और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है, प्राणहीन है। और करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रेम पर अपने देश के प्रेम के लिए प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए। और देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम तो वह पुण्य क्षेत्र है जहाँ अमल असीम त्याग से विकसित, जहाँ पवित्र असीमित त्याग से विकसित होती है। कि आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, कि जहाँ पर आत्मा के विकास से ही मानवता विकसित होती है, वही सच्चा प्रेम है। ऐसे वही सच्चा प्रेम है। और सच्चा प्रेम तो वह है कि जो अपने मातृभूमि से प्रेम रखता है ना। तो ये रहे पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, और इसको आपको लिखना है। इसमें से आपको लिखना है एक विश्वत रेखा का वासी, यानी चौथा वाला लिखना है, और एक लिखना है आपको 7वां वाला, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी ये दोनों जरूर आपको लिखने हैं। इसके अलावा आप और भी लिखे रहोगे तो कोई परहेज नहीं है, अपच नहीं होगा। लिखे रहोगे
तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार वीडियो देख देख करके उसको आप तैयार कर लें। हो सकता है विद्यालय खुल भी जाए, फिर भी आपको जो है संभल करके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। समय तो निकलता जा रहा है। ठीक, चलिए फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।